हेलो दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय नौसेना के ऐसे योद्धा और हीरो फाइटर जेट के बारे में बात करने वाले हैं जो भारतीय नौसेना से रिटायर्ड हो चुका है। दोस्तों, ये उस जमाने में F-35 की तरह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता था। दोस्तों, इस फाइटर जेट का नाम सी हैरियर लड़ाकू विमान था। दोस्तों, सी हैरियर 11 मई 2016 की सुबह भारत के नौसेना एविएशन के इतिहास में एक स्मारकीय दिन हुआ था, क्योंकि भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन INS-300 वाइट टाइगर सी हैरियर लड़ाकू विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और नए के लिए रास्ता बनाने के लिए तैयार थे। बदले में सेनानियों की पीढ़ी INS-300, इसके बाद MiG-29 के लड़ाकू विमान को शामिल किया गया था। दोस्तों, INS हंसा डाबोलिम गोवा में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल RK धवन की अध्यक्षता में एक समारोह के दौरान सी हैरियर हीरो को विदाई दी गई थी। दोस्तों, कमांड समारोह के पारंपरिक परिवर्तन आयोजित किए गए थे, जहां सी हैरियर पायलट कमांड शिकुराज, MiG-29 के पायलट कैप्टन KHV सिंह को स्क्वाड्रन की कमान सौंपी गई थी। समारोह में सी हैरियर और MiG-29 के द्वारा एक हवाई प्रदर्शन भी शामिल हुआ था, जो भारतीय नौसेना सी हैरियर की अंतिम उड़ाव को चिन्हित किया था। दोस्तों, 1978 में भारतीय नौसेना से सीओक लड़ाकू विमानों को हटाने के बाद नौसेना ने ब्रिटिश एरोस्पेस द्वारा विकसित किए जा रहे SVTOL हैरियर पर अपना ध्यान केंद्रित किया। नवंबर 1979 में सरकार की स्वीकृति के बाद नौसेना मुख्यालय ने 6 की संख्या में सी हैरियर FRS Mk-51 लड़ाकू विमानों को और 2 TMK-16 ट्रेनर के लिए आदेश दिया था। दोस्तों, वर्ष 1983 में शामिल किए गए सी हैरियर ने विदेशी लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमानों की चुभती निगाह से बेड़े की रक्षा करते थे। दोस्तों, समुद्र में आकाश पर हावी हो गए थे उस समय। पहले 3 सी हैरियर 16 दिसंबर 1983 को डाबोलिम में उतरे। उसके बाद 20 दिसंबर 1983 को INS विक्रांत पर पहली डेक लैंडिंग हुई और 29 मार्च 1984 को पहले सी हैरियर TMK-60 ट्रेनर का आगमन हुआ था। दोस्तों, लड़ाकू विमान की तारीफ के साथ INS विराट ब्रिटिश एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और निर्मित सी हैरियर एक नेवल शॉर्ट वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग VSTOL जेट फाइटर जो रिकॉग्नेंस और स्ट्राइक एयरक्राफ्ट थे। इसने पहली बार अप्रैल 1980 में रॉयल नेवी के साथ सेवा में प्रवेश किया था। इसकी ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता इस लड़ाकू की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक थी। इसमें एक सिंगल रोल्स रॉयस पेगासस टर्बोफैन इंजन लगा था, जिसमें 2 इनटेक और 4 वेक्टरेबल नोजल थे, जो 21,500 पाउंड के थ्रस्ट का उत्पादन करते थे और फाइटर को लगभग 635 नॉट्स पर प्रोपेल करते थे। लड़ाकू विमान विस्तारित रेंज से संचालित करने के लिए हवा से हवा में ईंधन भरने में सक्षम था। सी हैरियर INS विक्रांत और INS विराट दोनों से संचालित होता था, जहां स्किप जंप के उपयोग से विमान को अन्यथा संभव से अधिक भारी भार के साथ एक छोटी उड़ान डेक से उड़ान भरने की अनुमति मिलती थी। दोस्तों, ये दूसरे फाइटर जेट की तुलना में ज़्यादा पेलोड ले जाता था और इसको ज़्यादा टेक ऑफ के लिए ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। दोस्तों, एक ऐसे युग में असामान्य जिसमें अधिकांश नौसेना और भूमि आधारित फाइटर जेट सेनानी बड़े और सुपरसोनिक थे, सबसोनिक सी हैरियर की प्रमुख भूमिका अपने विमान वाहक से संचालित करके नौसेना के बेड़े को हवाई रक्षा प्रदान करना था। सी हैरियर धड़ पर 2 हटाने योग्य 30 मिलीमीटर एडन गनपोर्ट के अलावा हथियार और बाहरी ईंधन टैंक ले जाने के लिए 4 पंखों और एक फ्यूजलेस तोरण से इक्विप्ड थे। सी हैरियर भी मास्टर मैजिक सेकंड और डर्बी एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस थे, जो सी हैरियर को समुद्र में बेड़े के लिए एक शक्तिशाली वायु रक्षा लड़ाकू विमान बनाती थी। दोस्तों, सी हैरियर को एंटीशिप सी ईगल मिसाइल से लैस किया गया था, जो बेड़े को सर्वश्रेष्ठ स्टैंड ऑफ रेंज एंटीशिप क्षमता प्रदान करता था। इसके साथ ही विमान भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी द्वारा संचालित किए गए थे। स्क्वाड्रन को ऑपरेशन विजय के दौरान तैनात किया गया था और ऑपरेशन पराक्रम के दौरान देश को आवश्यक आक्रामक मुद्रा प्रदान करने और दुश्मन द्वारा किसी भी वृद्धि पर प्रतिक्रिया करने के लिए तत्परता सुनिश्चित करने के दौरान वाहक पर चढ़ा था। देश के भीतर कई सैन्य नौसैनिक अभ्यासों में भाग लेने के अलावा इन लड़ाकों ने बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में भी भाग लिया था। रॉयल नेवी के हिस्से के रूप में सी हैरियर ने फॉकलैंड युद्ध, दोनों खाड़ी युद्धों और बाल्कन संघर्षों में सेवा की है। सभी अवसरों पर यह मुख्य रूप से संघर्ष क्षेत्र के भीतर स्थित विमान वाहक से संचालित होता था। फॉकलैंड युद्ध 1982 में इसका उपयोग इसकी सबसे हाई प्रोफाइल और महत्वपूर्ण सफलता थी। लड़ाकू विमान को वर्ष 2006 में रॉयल नेवी से हटा दिया गया था। लड़ाकू विमानों ने आखिरी बार 6 मार्च 2016 को INS विराट से संचालन किया था। दोस्तों, अगर हम बात करें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की, तो हम
हम देख सकते हैं कि 21वीं सदी में अमेरिका के अलावा अब कोई कंट्री नहीं है। रशिया भी दोस्तों इस तरह का विमान फाइटर जेट बना चुकी हैं, पर दोस्तों अमेरिका के अलावा ऐसी कोई कंट्री अभी नहीं बची है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करा सके किसी भी फाइटर जेट से। दोस्तों ये क्षमता केवल अमेरिका के पास है। पहले दोस्तों 1980 के समय ये रशिया के पास भी थी और इंग्लैंड के पास भी थी, और इंग्लैंड से अमेरिका के पास भी थी। ये दोनों फाइटर जेट अमेरिका और इंग्लैंड में समान रूप से इस्तेमाल किए जाते थे। तो दोस्तों इस लेजेंड फाइटर जेट के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।